Assalamu alaikum dear students, welcome to the online video class. Students, in the previous lecture we have started the chapter lifestyles. हम लोगों ने lifestyle start किया था और उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो decisions और जो है वो choices कैसे कोई भी individual लेता है अपनी lifestyle गुजारने के लिए, ठीक है। आज हम जो है वो जो remaining रहता था chapter में वो आज हम start करेंगे। Okay, let's start. लेट्स सी हाउ फैमिलीज़ मेक इकोनॉमिक चॉइसेस। कहते हैं कि फैमिलीज़ कैसे इकोनॉमिक चॉइसेस जो है वो बनाती है, ठीक है। मतलब वो कैसे जो है वो चॉइस सिलेक्शन करती है कि क्या हमने लेना है और क्या हमने नहीं लेना। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो है एक वो थी बच्ची थी जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टोरी बुक थी एक और आइसक्रीम, इन दोनों के बीच में उसने कैसे चॉइस बनाई थी, ठीक है। मतलब उसने जो है वो स्टोरी बुक को तरजीह दी थी आइसक्रीम पे, ठीक है। जो उसके पास मनी रह गई थी उस पर उसने जो है वो स्टोरी बुक खरीद ली थी। इस तरह हम लोग जो है वो फैमिलीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि फैमिलीज़ कैसे जो है वो इकोनॉमिक चॉइसेस बनाते हैं, ठीक है। इसमें आ जाते हैं फैमिलीज ऑल्सो मेक इकोनॉमिक चॉइसेस। कहते हैं फैमिलीज भी जो है वो क्या करती है, इकोनॉमिक चॉइसेस बनाती है। कैसे? एवरी मंथ मिस्टर एंड मिसेस काशिफ फर्स्ट पुट मनी असाइड फ्रॉम देयर सैलरीज टू स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज दैट देयर फैमिली नीड्स। कहते हैं हर महीने मिस्टर और मिसेस काशिफ जो है वो कुछ मनी अपनी सैलरी में से बचा के रख लेते थे। कहते हैं कि ताकि उनको जो है वो चीज़ों की खरीदो फरोख्त के लिए और अपनी जो ज़िंदगी है अपना फैमिली नीड्स को फुलफिल करने के लिए कुछ चीज़ें खरीदे, ठीक है। Then they see how much money is left to spend on the things their family wants. कहते फिर वो क्या करते हैं, उन्होंने वो फिर क्या देखते थे कि then they see how much money is left, कि कितनी मनी जो है वो रह गई है to spend on the things their family wants। कहते हैं कि वो उनकी फैमिली जो चीज़ें खरीदे, मतलब फॉर एग्जांपल हर बंदा चाहता है ना कि वो जो है उनको जो चीज़ पसंद हो या वो जो चीज़ की ख्वाहिश रखे वो खरीदे, ठीक है। तो इसमें भी ये बताया गया कि फिर वो लोग जो कुछ मनी वो रख लेते थे, फिर वो देखते थे कि जो मनी हमने रखी है जो अपनी सैलरी में से उसमें जो है चीज़ें फैमिली ने ख़रीद ली है और फिर उसके बाद कितने पैसे बचे हैं। दे मेक इकोनॉमिक चॉइसेस इन डिसाइडिंग व्हाट दे शुड बाय एंड व्हाट दे शुड गिव अप एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अब कुछ मनी रह गई है, अब उस मनी जो उन्होंने जो है वो बचा के रखी है, तो उसमें क्या हुआ है कि वो लोग देखते हैं कि कौन सी जो है वो हम लोगों ने ख़रीदनी है चीज़ और कौन सी जो है छोड़नी है, ठीक है। जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ों की वो ख़रीद लेते हैं लोग और जो है कम ज़रूरत की चीज़ होती है या जिनको जो है वो उस टाइम नहीं चाहिए होती उसे वो छोड़ देते, ठीक है। जैसे हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे क्या कहा था कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होती है कि जब बंदा एक चीज़ के मुकाबले में दूसरी चीज़ को तरजीह देता है और दूसरी चीज़ परचेज कर लेता है तो हम कहते हैं कि दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोगों के पास लिखा हुआ है इस डू यू नो में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ पासिंग अप द नेक्स्ट बेस्ट चॉइस व्हेन मेकिंग अ डिसीजन, ठीक है। मतलब जब आप लोग कोई डिसीजन लेते हैं या कोई फैसला वगैरह आप करते हैं तो आप लोगों को क्या करना होता है कि इज द कॉस्ट ऑफ पासिंग अप द नेक्स्ट बेस्ट चॉइस, मतलब एक चीज़ को छोड़ दी और दूसरी चीज़ को अपनी तरजीह दी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे के गवर्नमेंट्स ऑल्सो मेक इकोनॉमिक डिसीजंस। कहते हैं गवर्नमेंट भी जो है वो इकोनॉमिक डिसीजंस लेते, ठीक है। मतलब ये एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका है कि ना सिर्फ जो है पर एक जो इंडिविजुअल होता है वो अपने लाइफस्टाइल को कैसे गुजारता है, फैमिली कैसे डिसीजंस लेती है, ठीक है, अपनी सैलरी को कैसे बचा के फिर चीज़ों पर लगाती है और इस तरह गवर्नमेंट कैसे डिसीजंस लेती है, ठीक है। गवर्नमेंट्स हैव लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज सो दे हैव टू मेक इकोनॉमिक डिसीजंस। कहते हैं गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा कम रिसोर्स होते हैं, मतलब उनके पास इतनी ज़्यादा मनी नहीं होती, ठीक है, कि वो जो है इकोनॉमिक डिसीजंस ले, ठीक है। अब हुकूमत के पास कहाँ से मनी आती है, टैक्सेस से आती है जो कि वो अपने पब्लिक से लेती है, ठीक है। They prefer to spend their resources on the goods and services that can best satisfy the needs and wants of their citizens। कहते हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं उन चीज़ों पे खर्चा करने का या उन चीज़ों पे मनी लगाने की कि जो कि आवाम के लिए बेहतर हो, ठीक है। अब हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि जो है वो पार्क वगैरह बना लेते हैं या हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए, दो चॉइसेस है, ठीक है, हुकूमत के पास। तो जो है सिटीजन्स की ज़रूरत क्या है, हॉस्पिटल्स, तो वो हॉस्पिटल्स को प्रेफर करते हैं पार्क बनाने के लिए, ठीक है। मतलब हुकूमत में क्या करती है, दो उनके पास जो है चॉइसेस है और वो हॉस्पिटल बना लेती है और पार्क को वो छोड़ देती है, ठीक है। मतलब ज़्यादा ज़रूरत सिटीजन्स की हॉस्पिटल्स है ना, तो इसलिए जो है उन्होंने क्या किया, इस तरह डिसीजंस लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इस बुक में क्या लिखा हुआ है।
Governments also make sure that the resources are spent in the best possible way and try to get the maximum results in the near and distant future. कहते हैं कि हुकूमत क्या करती है, हमेशा ऐसे डिसीजंस लेती है कि उसके फिर फ़ायदे ना सिर्फ सिटीजन्स को हो बल्कि हुकूमत को भी उसके फ़ायदे हो। जैसे हम लोग पेशावर BRT बस सर्विस का हम लोग अगर एग्जांपल ले लेते तो ये क्यों स्टार्ट हुई, इस पर जो है पहले हुकूमत ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया और अब जो है जब ये चलती है, ठीक है, तो अब इसमें जो है पैसेंजर्स मुसाफिर बैठते हैं तो क्या होता है, वो उनको जो है वो किराया देते हैं, ठीक है, पैसे वगैरह देते हैं, तो वो कहाँ जा रही है, अब वो हुकूमत के पास जा रहे होते हैं वो पैसे, ठीक है। तो मतलब कि हुकूमत को भी एक चीज़ से फ़ायदा हो और आवाम को भी फ़ायदा है इससे, ठीक है। इजीली वो लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द गवर्नमेंट इकोनॉमिक चॉइसेस के यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं, अब कौन कौन सी देखते हैं। In order to save the high expenditure of using wood for fuel, the government undertakes lay a pipeline to supply natural gas to domestic and commercial users. Although costly to do, this will mean lower cost for the government in the long run. ठीक है, अब कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि लकड़ियाँ वगैरह काट के जो है जलाते हैं, एज अ फ्यूल यूज़ करते थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है, मतलब एक महंगा काम है। कैसे महंगा काम है कि जब जाते हैं हुकूमत जो है वो गवर्नमेंट जाती है और फॉरेस्ट वगैरह काटती है, लकड़ियाँ काटती है, फिर वो खुश्क होती है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है, और फिर उसे एज अ फ्यूल यूज़ करें। तो गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है कि वो एक पाइपलाइन भिजा दे और जो है जितने भी कमर्शियल यूजेस, मतलब डोमेस्टिक घरों के लिए या फिर कारखानों के लिए जितनी भी ज़रूरत है उनसे वो फुलफिल करें उनकी ज़रूरियात वगैरह, ठीक है। तो ये उनके लिए आसान है, उस वक्त तो उनके लिए मुश्किल होता है, लेकिन जब गैस कंज्यूम करेंगे डोमेस्टिक यूज़र्स, मतलब घरेलू सार्फिन जब उसे यूज़ करेंगे तो होगा क्या कि वो उन पे जो है वो बिल आता है तो वो उनके पे करते हैं, तो वो फिर हुकूमत के पास जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है टू हैव हेल्दी नेशन द गवर्नमेंट कम्स आउट vaccination programs in cities and villages against polio, typhoid, diphtheria and other contagious diseases. These are preventive measures that will not only save the lives of people but also the costly expenses of treating anybody who becomes infected with such a disease in future. Thus, by spending a relatively small amount in the beginning, the government can avoid higher costs in the future. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने दूसरी एग्जांपल दी है, जैसे कि आवाम जो है वो ज़्यादा हेल्दी हो, उनको कोई बीमारी वगैरह ना हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वैक्सीनेशन के प्रोग्राम स्टार्ट कर देती है। जैसे इन्होंने कुछ डिजीज़ के नेम्स लिए हुए, जैसे टाइफाइड वगैरह हो गया, पोलियो, ठीक है, और डिफ्थीरिया, ये सारी डिजीज़ है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि जिससे जो है वो जो सिटीजन है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ऐसे जो है कुछ प्रोग्राम स्टार्ट कर लेती है कि उनकी आवाम जो है वो इन वैक्सीन लगा ले और ताकि उनकी आवाम जो है वो ज़्यादा बीमारियों से बच सके, ठीक है। तो ये कुछ डिसीजंस थे, हुकूमत जो है वो इकोनॉमिक चॉइसेस कैसे लेती है या फिर डिसीजंस कैसे लेती है, तो ये जो हम लोगों ने गवर्नमेंट के बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है। बस यहाँ अब हमारा जो है चैप्टर एंड हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हम फिर स्कूल जब स्टूडेंट्स आएंगे तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स हम स्कूल में सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और होपफुली आपको समझ आई होगी, फिर भी कोई डिफ़िकल्टी हो यू कैन आस्क मी इन द स्कूल, ओके। थैंक यू एंड अल्लाह।